भाई जी टीवी, अब तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ भैया, अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूं मैं। मनु मीडिया या मनुश्री मीडिया, ये जब हम नाम लेते हैं तो कुछ चेहरे हमारे सामने आते हैं और उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा है सुधीर चौधरी का। जी न्यूज के संपादक, डीएनए शो को लेकर अपना एजेंडा पेश करने वाले गोदी मीडिया के सबसे जाने पहचाने नाम सुधीर चौधरी, उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि सुधीर चौधरी की जी न्यूज से छुट्टी हो गई है। जी न्यूज ने उन्हें निकाल दिया है। उन्होंने वहां से उनका जो पूरा नफरत का एजेंडा चलाने का कामकाज था वो ठप हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इस खबर के पीछे क्या कारण रहे उस पर हम बात करेंगे और कुछ इनकी कारगुजारियों पर भी जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि आज एक बड़ी खबर आई है कि उनको अब जी न्यूज में जो डीएनए शो था वो नहीं कर पाएंगे और उनको भगा दिया गया है वहां से। ये खबर आ रही है। हुआ क्या था, ये था कि पिछले काफी समय से जो इनका शो है डीएनए, उसकी रेटिंग जो है वो टॉप 5 से बाहर थी। लंबे समय से, करीब 10 हफ्तों से शो जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और जी न्यूज की जो एडमिन टीम है, जो उसका कहें कि पूरी की पूरी मैनेज करने वाली टीम है, उसकी तरफ से ये खबरें आई कि क्योंकि शो कुछ अच्छा नहीं कर रहा और कुछ अपने सेंट्रल पूल को लेके वो लोग कुछ इसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखते हैं, अगर आप जी न्यूज जैसे घटिया चैनल को देखते हैं, उसके पत्रकार सुधीर चौधरी के घटिया टीवी शो डीएनए को देखते हैं, तो आप जानते होंगे कि उनका जो शो है पिछले एक हफ्ते से कोई दूसरा व्यक्ति होस्ट कर रहा है। जी हिंदुस्तान के एक एंकर हैं, वो उसको होस्ट कर रहे हैं। हफ्ते भर से सुधीर चौधरी गायब थे और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब तो इनका जो धंधा पानी है वो बंद होने वाला है और जी न्यूज के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जो कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई हैं उसमें ये बात बताई गई है कि जब इनका शो इनसे लेके दूसरे आदमी को दे दिया गया तो ये नाराज हो गए और उसी समय से खटपट चल रही थी इनमें आपस में। जी न्यूज की जो टीम है, यानी जो फैसले लेने वाली टीम है, जो मालिक हैं उसके, है ना, उन मालिकों के साथ और इनके बीच में कुछ आपस में नहीं बन रही और तभी से इन्होंने ऑफिस आना बंद कर दिया था। शो भी नहीं कर रहे थे और भी कोई कामकाज में हिस्सा नहीं ले रहे थे। फिलहाल जी न्यूज के कुछ जो मेरे साथी, उन्होंने भी यही जानकारी मुझे दी है, क्योंकि मैं जी न्यूज में काम कर चुका हूं तो कुछ किस्से इनसे जुड़े हुए वो भी आपको सुनाऊंगा। फिलहाल उस वजह से जो खींचतान थी, सुधीर चौधरी ने इस्तीफा दे दिया और उस इस्तीफे को पहले इन्हें लग रहा था कि जी न्यूज के जो मालिक हैं वो इनको मनाएंगे, क्योंकि जी न्यूज की पहचान यही है। जी ग्रुप के एडिटर हैं, वियोन के जी हिंदुस्तान में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और इनका जो डीएनए शो है, नफरती एजेंडा पेश करने का नंबर 1 शो, वो भी काफी पॉपुलर रहा है भक्तों के अनभक्तों के बीच में। और खासकर जो राइट विंग के जो लोग हैं वो तो इन्हें किसी मसीहा की तरह मानते हैं। इनका खूब जो है तालियां बजाते हैं इनकी बातों पे और कहते हैं कि ये जो शो में बोलते हैं उसको सच मान लेते हैं वो लोग। तो उनको लग रहा था कि वो मनाएंगे इनको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जी न्यूज के जो मालिक हैं उन्होंने इनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। सुभाष चंद्रा, आपको याद होगा, जी न्यूज के जी ग्रुप के मालिक हैं, पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव में हार गए, वो सांसद नहीं बन पाए और उसके बाद फिर ये जो इनकी आपस में अनबन हुई उसके बाद इस्तीफा दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो फिलहाल इनको जी न्यूज से कहें कि छुट्टी कर दी गई है, अब ये संपादक नहीं है और ये पिछले करीब 10 साल से जी न्यूज के साथ जुड़े थे, बल्कि इसी महीने जुलाई में इनको 1 दशक हो जाता, 10 साल हो जाते इनके साथ में। उसके अलावा अलग अलग चैनलों में काम कर चुके हैं। फिलहाल जी न्यूज से निकाल दिया गए हैं और जी न्यूज में जो इनको याद किया जाएगा, मैंने भी वहां पर काम किया है जी न्यूज में। उस समय रोहित सरदाना और मैनेजिंग एडिटर थे, ये एडिटर इन चीफ थे, तो पर्सनल भी कुछ यादें हैं इनके साथ भी खबरों को लेके जो अनुभव है। लेकिन कुल मिलाकर ये व्यक्ति अच्छे नहीं थे, खबरों को पेश करने का इनका नजरिया वो निष्पक्ष नहीं था और ये सत्ता की चाटुकारिता करने वाले लोग थे। दलाल भी आप इनके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दलाली के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। आपको याद होगा नवंबर 2012 में जिंदल ग्रुप के साथ जब इनका एक स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया था, एक वीडियो बाहर आया था जिसमें सुधीर चौधरी और जो जी बिजनेस है उसके जो एडिटर थे उस समय समीर अहलूवालिया, ये लोग दोनों मिलकर उनसे 100 करोड़ की रिश्वत ले रहे थे कि आपके खिलाफ हम खबरें दिखाना बंद कर देंगे उस समय, क्योंकि आपको याद होगा कि यूपीए की सरकार के खिलाफ घोटालों का माहौल बनाया जा रहा था, बार बार ऐसी खबरें आ रही थी। तो जिंदल की जो कॉल ब्लॉक्स थी और उसको लेके इन्होंने ये कहा कि हम खबरें दिखा के या तो आपको बदनाम कर देंगे कि आप जो है वो गड़बड़ किए हैं, कुछ घोटाले किए हैं, या फिर हमको 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, फिर
हम आपके खिलाफ खबरें नहीं चलाएंगे, लेकिन जिंदल के लोगों ने इन्हीं का स्टिंग कर दिया, इन्हीं का वीडियो बना दिया और बाद में वो वीडियो रिलीज कर दिया, तो खूब बदनामी हुई। जेल गए, दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहे काफी दिनों तक, उसके बाद फिर बाहर आए, बाद में फिर इनका आपस में म्यूचुअल सेटलमेंट हो गया, दोनों ने केस वापस ले लिया और फिर अभी ये जी न्यूज में मजे कर रहे थे। ये इनका किस्सा है, तो दलाली का किस्सा पुराना है और देश को तोड़ने का किस्सा भी इनका पुराना है। काफी बदनाम एंकर हैं, खासकर टीवी मीडिया में भयंकर बदनाम आदमी, और अपने आप को ये बहुत सर्वश्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए इसके दिमाग में भी बहुत सारी इस तरह के पूर्वाग्रह भरे हुए थे और वो इनके एजेंडे वाले शो में भी देखने को मिलता था। इनको कई चीजों के लिए याद किया जा सकता है, जैसे कि 2000 रुपए के नोट में चिप, ये डिस्कवरी भी सुधीर चौधरी ने ही की थी। इन्होंने ही बताया था देश को कि मोदी जी जो नया नोट लेके आए हैं 2000 का, उसमें कोई ऐसी चिप है जिसे धरती में 20 मीटर नीचे भी आप दबा देंगे तब भी वो सीधा सैटेलाइट से उसका सिग्नल चला जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा और ब्लैक मनी जो है उसको ढूंढने में बहुत आसानी होगी अगर कोई पैसा स्टोर कर लेता है। तो इस तरह का एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। नफरत का फेक न्यूज फैलाने की फैक्ट्री थी और उसी के मालिक के तौर पर काम कर रहे थे, संपादक के तौर पर, लेकिन अब उन्हें वहां से निकाल दिया गया है। इनको याद करने का मेरे पास एक कारण और भी है कि कैसे ये व्यक्ति लोगों के खिलाफ एजेंडा चला के उन्हें विलन साबित कर देता था। एक पुरानी खबर है जिसमें आई गेस ये 2007 की खबर है, जिसमें दिल्ली के तुर्कमान गेट पर एक सरकारी स्कूल की टीचर थी मिस खुराना, उनके बारे में इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग के जरिए ये दिखाया इन्होंने अपने चैनल पर कि वो जो महिला हैं वो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हैं और उनके स्कूल की जो छात्राएं हैं उनको सेक्स वर्कर के तौर पे वो इस्तेमाल करती हैं और नेताओं के या दूसरे लोगों के वहां उनको भेज देती हैं, मजबूर करती हैं, उनसे सेक्स वर्क कराती हैं। इन्होंने उस पर आरोप लगाया स्टिंग का, एक कथित स्टिंग के तौर पर, और बाद में उस महिला को वहां जो लोग थे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उसकी लिंचिंग की, उसको वो पकड़ के ले आए, उसके कपड़े फाड़ दिए, उससे बेचारी को निर्वस्त्र कर दिया, बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई की। हालांकि बाद में वो आरोप साबित नहीं हुए। तो ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब की है, उसके तौर पर सुधीर चौधरी को याद किया जा सकता है। वो किस्सा भी मुझे जहन में आई गया। इसके अलावा आप इनके जो शो देखें, जब ये मुसलमानों के खिलाफ कोई बात होती थी तो उसको एक तरीके से भड़काने का काम भयंकर तौर पे करते थे कि जिहाद, ये लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं, ये किस तरह का जिहाद है। आप इसमें भी देखेंगे तो ये जो ऐतिहासिक जिहाद, मीडिया जिहाद, फिल्म जिहाद, संगीत जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद और पता नहीं कितने तरीके के इन्होंने ग्राफिक बना के समझाया था कि कैसे कैसे ये लोग जिहाद कर रहे हैं। ये इस तरह के माहौल बनाते थे, नफरत फैलाते थे। इसके अलावा तबलीगी जमात के खिलाफ भी इन्होंने भयंकर माहौल बनाया था, मुसलमानों के खिलाफ। लिंचिंग के, दंगों के जितने मामले आप देखेंगे तो जितनी इनकी रिपोर्टिंग है उसको देख के देश में तनाव, नफरत फैली और इन्होंने वो काम लगातार जारी रखा अपने नफरती शो के जरिए। इसके अलावा जेएनयू को बदनाम करने का किस्सा हो और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये शब्द कॉइन करना हो, डिजाइनर पत्रकार बोलने का चलन इन्होंने इस शो के जरिए निकाला। ऐसे ऐसे शब्दों को इन्होंने कॉइन किया। और उसके बाद गौहर रजा के खिलाफ जब इन्होंने विवादित टिप्पणी की थी तो उसके बाद इनको कोर्ट से फटकार लगी, कोर्ट में एक केस हार गए, गौहर रजा इन्हें कोर्ट ले गए थे। उसके बाद इन्हें टीवी पर बाकायदा सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। कोर्ट में भी छिछा लेदर अपनी करवा चुके हैं, फजीयत करवा चुके हैं। इसके अलावा आप देखें तो दलितों के खिलाफ भी माहौल बनाने में सबसे आगे रहते थे और आरक्षण के खिलाफ भयंकर तरीके से एजेंडा पेश करते थे। इन्होंने कई ऐसे शो किए जिसमें कहा कि आरक्षण के जरिए जो लोग आगे बढ़ते हैं, नौकरियां पाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनमें स्किल्स नहीं होती, ये बैसाखी है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये अपने शो में करते थे। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उसे अपने नजरिए से पेश करने का काम करते थे। बीजेपी शासित राज्यों के उनके अंदर अगर कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो सवालिया निशान लगा सकती हैं तो वो पूरा एजेंडा डाइवर्ट कर देते थे, उस पर कोई बात नहीं करते थे बल्कि तारीफों के पुल बांधते थे। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके जो इंटरव्यू आप देखेंगे तो आपको लगेगा सीधे सीधे वो चाटुकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता नाम की कोई उनमें झलक देखने को नहीं मिलती है। और ये जो व्यक्ति है, ना जाने इसने कितने लोगों के जहन में एक समुदाय विशेष के खिलाफ
खिलाफ, एक जाति विशेष के खिलाफ नफरत भरी होगी। इन पर ये आरोप हमेशा रहेगा, इनको हमेशा इसी तरह से याद किया जाता रहेगा कि देश को तोड़ने का काम इन्होंने किया। असल में टुकड़े टुकड़े गैंग यही हैं जिन्होंने देश में नफरत फैलाई। और ये आप देखें कई ऐसे जो लोग हैं जो जिन्होंने हिंसक वारदातें करी हैं, बाद में कई लोगों ने खुलासा किया कि वो इस तरह के शो देखकर उनका जहन में ये बात आ गई थी, उनका दिमाग जो है वो खराब हो गया था। इस तरह से एजेंडा सेटिंग इन्होंने की और पार्टियों के पक्ष में चुनावी जो कवरेज करते थे, किस तरह का माहौल बनाते थे चुनाव में, कैसे एक पार्टी के प्रवक्ता की तौर पर काम करते थे, वो भी याद रखा जाएगा। सब कुछ याद रखा जाएगा। सुधीर चौधरी का जब भी नाम लिया जाएगा तो सब कुछ हमें बार बार याद आएगा। सुधीर चौधरी मेरे बॉस रहे हैं, मैंने इनके साथ काम किया है जी न्यूज की टीम में। तो वहां पे भी हम इनको देखते थे कि खबरों के सिलेक्शन में खबरें किस तरह से पेश की जा सकती हैं, कैसे इनका डीएनए का शो का एजेंडा होगा, उसमें भी वो इनकी पूरी की पूरी छवि नजर आती थी। जो अब आप इनके बारे में राय रखते हैं तो कुल मिलाकर ये व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे लिए कोई बहुत ऐसा कहें कि इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी नहीं रहे, क्योंकि मैं जर्नलिज्म से हूं, मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की, काम किया इन चैनलों में। तो होता है ना कि आपके मीडिया में कौन रोल मॉडल हो सकते हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से तो मैं इंस्पायर नहीं होने वाला और फिर मैंने जी न्यूज़ की नौकरी छोड़ भी दी थी। तो ये लोग पत्रकारिता में हमें इंस्पायर नहीं कर पाए। और लेकिन इनका चला जाना क्या इसका मायने निकाल सकते हैं आप? ये व्यक्ति जिन्होंने पिछले इतने लंबे समय से सरकार की चाटुकारिता की, भयंकर उस पे कहें कि दलाली अपने आप को दिखाने की कोशिश की, और फिर अब सरकार भी क्या इनको नहीं बचा पाई, सुभाष चंद्रा को, इनके मालिकों को नहीं समझा पाई? ये भी सवाल खड़ा होता है कि जिनके लिए आप काम कर रहे थे वो आपको बचा नहीं पाए, ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा, आपको देखें पिछले दिनों जो दीपक चौरसिया हैं न्यूज नेशन में जो कंसल्टिंग एडिटर थे, वो शराब पीकर आ गए थे, तो उसके बाद उनकी भी छुट्टी न्यूज नेशन ने कर दी। वो भी एक बड़े पत्रकार, लेकिन उनको वहां से चैनल से अलविदा कह दिया गया और अब सुधीर चौधरी को अलविदा कह दिया चैनल ने। तो ये क्या संकेत देता है कि क्या अब इनके दिन लद गए हैं? जो ऐसे पत्रकारिता, जो बदनाम पत्रकार हैं, अब इनके लिए अपनी जगह बनाए रखना मुश्किल काम हो गया और सरकार भी ऐसे मुश्किल वक्त में कोई साथ देती हुई नजर नहीं आ रही। और क्या फिर ये लोग आने वाले दिनों में नफरत का एजेंडा पेश करने के लिए कोई नई स्कीम लेकर आएंगे, कोई नया चैनल खोलेंगे, यूट्यूब पर आएंगे, क्या करेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, इसलिए इनकी हरकतों पर नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर सुधीर चौधरी को मैं एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर ही याद करूंगा जिसने देश में नफरत भड़काने का काम किया, जिसने लोगों के जहन में जहर भरने का काम किया, और जो भारत का संविधान कहता है कि समानता, न्याय, बंधुता के साथ आगे बढ़ना है, उसके खिलाफ काम किया, संविधान विरोधी काम किया, लोकतंत्र विरोधी काम किया और देश को तोड़ने का काम किया। तो मेरी नजर में टुकड़े टुकड़े गैंग सुधीर चौधरी और जी न्यूज, छी न्यूज, जो आप उसको कहें, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं।